जब आप किसी बर्तन को साफ करते हैं तो आप उस बर्तन को बाहर से साफ करने की अपेक्षा अंदर से साफ करने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर बर्तन अंदर से साफ नहीं होगा तो वो आपको अधिक नुकसान पहुंचाएगा। इसी प्रकार आप अपने शरीर को बाहर से साफ रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको शरीर को अंदर से साफ करने की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि शरीर अगर अंदर से साफ नहीं होगा तो ये आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इस बात को हमारे योगियों ने और आयुर्वेद का जो हमारे ऋषियों ने मार्गदर्शन किया है, उन्होंने अनुभव किया और उन्होंने इस प्रकार की औषधियों को भी बताया और इस प्रकार के अभ्यासों को भी बताया, जिससे कि आप अपने शरीर को अंदर से साफ कर सकते हैं। यहां पर एक जो महत्वपूर्ण अभ्यास साझा किया गया वो है शंख प्रक्षालन का अभ्यास। शंख प्रक्षालन के अभ्यास के माध्यम से आप जो मुंह के माध्यम से आहार ग्रहण करते हैं और उसका पूरी तरीके से पाचन होकर जब वो अधोमार्ग से बाहर निकलता है, वहां तक की पूरी सफाई इस शंख प्रक्षालन के माध्यम से की जा सकती है। आप समझें, जो आप कई बार अपथ्य आहार ग्रहण करते हैं जो शरीर के लिए हितकर नहीं होता, वो आपके शरीर में जाकर के भारी करता है, लेकिन आपको एक दो दिन के बाद लगता है कि वो तो अब निकल गया है पूरी तरीके से। लेकिन इस प्रकार के अपथ्य आहार पूरी तरीके से नहीं निकलते हैं, वो आपकी आंतों में जाकर के रुक जाते हैं और वहां पर सड़न पैदा कर देते हैं। उसके बाद जब आप कुछ अच्छा भोजन भी ग्रहण करते हैं, वो अच्छा भोजन भी उस अपवित्र भोजन जो रुका हुआ है शरीर में, वो सड़ गया है, वो विष बन गया है, उसके साथ मिलकर के उस अच्छे भोजन का भी विष ही बनना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से शरीर में जो ये विषाक्तता है इसका स्तर बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए चाहिए कि शरीर की एक बार पूरी सफाई आप करें। जो आज का हमारा अभ्यास है शंख प्रक्षालन का अभ्यास, इस अभ्यास को आप 3 महीने में 6 महीने में एक बार करते हैं तो ये भी आपके लिए श्रेयकर होगा। जिन लोगों को कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा रहती है उनके लिए भी ये परम उपयोगी अभ्यास रहने वाला है। इस अभ्यास को करने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना होगा। सबसे पहली बात यह है कि यह अभ्यास आपको सुबह के समय ही करना है, क्योंकि सुबह के समय ही आपका पेट पूरी तरीके से खाली होगा और इस अभ्यास से पहले आप किसी प्रकार की चाय, कॉफी, किसी प्रकार का जूस, कोई भी फल, कुछ भी आहार नहीं ले सकते। और इस अभ्यास से एक दिन पहले भी आपको हल्का आहार लेना चाहिए और शाम को आपको बहुत ही सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आप सुबह इसका अभ्यास करें। इस अभ्यास के लिए आपको जो जल लेना है वो थोड़ा गुनगुना लेना है, यानी कि ठंडे जल का प्रयोग नहीं करना है। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो जैसे ही आपके पेट में जाता है और आपकी आंतों में पहुंचेगा तो वहां पर वो ठंडा जल सिकोड़ देगा आपकी मांसपेशियों को और वहां पर वो शिथिल नहीं हो पाएंगी, तो पूरी तरह से सफाई नहीं होगी और ठीक प्रकार से जल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरे स्थान पर आप समझें कि आपको जो पानी लेना है शंख प्रक्षालन के लिए उसमें आपको नमक डालना है। नमक इसलिए डालना है, नमक वाले पानी को शरीर अवशोषित नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है और वो आपके शरीर में ठीक प्रकार से आगे की तरफ बढ़ पाता है। साथ ही साथ समझे कि जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है वो नमक का प्रयोग नहीं करेंगे, वो नमक की जगह पर नींबू डाल लेंगे तो ये उनके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। नमक कितना डालना है इसके विषय में समझें कि अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें आपको 1 चम्मच का प्रयोग करना है। 2 लीटर पानी 2 चम्मच का प्रयोग करना है। कितना पानी पीना है, क्या अभ्यास करने हैं, इसको आप सजगता पूर्वक अब समझते जाएंगे। अब आगे समझें कि आपको अभ्यास किस तरीके से करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जल ग्रहण करना है। जल ग्रहण करने के लिए आप इस प्रकार से बैठें, पैरों के बीच में थोड़ा अंतर बनाएं और अपने शरीर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचें। यहां पर देखेंगे आप कि आपका पेट पूरी तरीके से शिथिल होगा, कोई दबाव नहीं होगा। अब आपको जल लेना है। इस प्रकार से आप 1 गिलास की मात्रा में जल लेते हैं और आराम से उसको पीते हैं। बहुत धीमा भी नहीं पीने की आवश्यकता है और बहुत तेज भी नहीं, सहज आप पिए पानी को। इस प्रकार का ग्लास है तो 3 गिलास की मात्रा में, और कुछ बड़ा ग्लास रखते हैं आप तो 2 गिलास की मात्रा में पानी पीना है और उसके बाद आसनों का अभ्यास करना है। फिर आपको पानी पीना है और फिर से आसनों का अभ्यास करना है। इस प्रकार से आपको 6 गिलास पानी पीना है और 3 आवृत्ति योग अभ्यास जो हम आपको बताएंगे उनकी करनी है। इतना करने से आपको दबाव आना शुरू हो जाएगा और आपका पेट साफ होने का वेग बनना शुरू हो जाएगा।
आपको ये जल ग्रहण करना है। अभी हम थोड़ा ही जल पी रहे हैं, आपको बताने के लिए मात्र ये अभ्यास अभी किया जा रहा है। आप समझें कि आपको पूरा 2 ग्लास की मात्रा में पानी पीना है। पानी पीने के बाद आपको जो अभ्यास करने हैं उनको आप एकाग्रता पूर्वक समझें। तो यहां पर जो पहला अभ्यास आपका रहेगा वो रहेगा ऊर्ध्व ताड़ आसन का अभ्यास। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर। इस अभ्यास में आपको ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचना है। समझें कि अगर आप शरीर को खींचेंगे नहीं तो वो लाभ आपको मिल नहीं पाएंगे। एक एक अभ्यास को ठीक तरीके से करेंगे तभी शरीर पर वो प्रभाव आएंगे और जो आपने पानी पिया है वो नीचे की तरफ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर बाहर निकलेगा। तो आपको ताड़ासन की स्थिति में अपने शरीर को निरंतर ऊपर की तरफ खींचना है। ऊपर खींचेंगे तो जो आपका पेट है उससे आपकी आंत के बीच में जो वॉल्व है वो खुलती है और जो पानी पिया है वो नीचे आपकी इंटेस्टाइन में जाता है। तो आपको इस प्रकार से समस्थिति में आना है। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है, फिंगर्स को लॉक कर लेना है और हथेली को ऊपर की तरफ आपको उलटना है और यहां पर आने के बाद अपने शरीर को ऊपर की तरफ आपको खींचना है। जिन व्यक्तियों को असुविधा है, संतुलन नहीं बन पाता है या फिर घुटनों आदि की समस्या है, एंकल में पेन है, तो वो इस प्रकार से भी शरीर को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। लेकिन जो उचित अभ्यास है उसमें आपको अपने पैरों को इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ इस स्थिति में आकर के आपको पूरा हाथों को निरंतर ऊपर की तरफ खींचते रहने का प्रयास करना है। आपके जो हाथ हैं आपके कानों से स्पर्श होंगे और आपका पूरा शरीर ऊपर की तरफ यहाँ पर खिंचा हुआ रहेगा। ये आपने इस प्रकार से किया, फिर सांस छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ आते हैं। इसके बाद फिर से आप इसी प्रकार से ऊपर की तरफ जाते हैं, पूरा शरीर को खींचते हैं, कुछ समय तक रुकते हैं और फिर से आप सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। इस प्रकार से आपको ये ऊर्ध्व ताड़ आसन का अभ्यास 8 बार करना है। 8 बार ये अभ्यास करने के बाद आपको अगला अभ्यास करना है जो है त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। इस अभ्यास में आप ताड़ासन की स्थिति में आकर के बगल में जाएंगे, दोनों तरफ इस प्रकार से आपका ये अभ्यास रहेगा। देख लें एक बार। इसी प्रकार हाथों को ऊपर उठाया और उसी प्रकार पूरा ऊपर की तरफ खींचा और फिर आप इस तरीके से बगल में जाना शुरू करते हैं। तेजी से अभ्यास नहीं करना है, अभ्यास में रुकना है और यहां पर पूरा खिंचाव आप अनुभव करेंगे। फिर आप सांस भरते हुए वापस आते हैं और इसी प्रकार आप दूसरी तरफ जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार से घुमा नहीं देना है। कमर इस प्रकार से घूम जाएगी तो समझें कि जो स्ट्रेच आपका आ रहा था वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपको शरीर को सीधा रखते हुए बगल में इस प्रकार से जाना है। तो इसी प्रकार हमने बताया कि इस प्रकार जाएंगे, फिर आप वापस आएंगे। एक बार आप दाईं तरफ गए, उसके बाद आप बाईं तरफ गए, ये आपका एक अभ्यास हुआ। और इस प्रकार के भी आपको 8 अभ्यास कर लेने हैं। यानी कि दाईं तरफ बाईं तरफ एक बार हुआ, इस प्रकार से 8 बार करना है। हर एक अभ्यास को 8-8 बार ही आपको करना है। तो पहला अभ्यास हुआ ताड़ासन, दूसरा अभ्यास हुआ त्रियक ताड़ासन। इसके बाद जो अभ्यास है वो है कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन के अभ्यास में आपको इसी तरीके से समस्थिति में खड़े रहना है और यहाँ पर आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है। आप अपने हाथों को बगल में रख सकते हैं या फिर सामने इस प्रकार से ला सकते हैं और आपको अपने शरीर को पूरा घुमाना है। जितना आप ज़्यादा घुमा सकें उतना आपको ले जाना है। जो आपका ये हाथ है यानी कि बायां हाथ है, जब आप बाईं तरफ जा रहे हैं तो ये हाथ आप जितनी पीछे ले जा सकें और इस तरीके से पूरा खींच सके, पूरा घुमा सकें, ये आपको कोशिश करनी है। और जो आपका दायां हाथ है बाईं तरफ जाते हुए वो आपके बाएं कंधे के ऊपर इस प्रकार से आपको यहाँ रखना है और उसके बाद आपको ये अभ्यास करना है और उसके बाद फिर वापस आते हैं। इसी प्रकार फिर दूसरी तरफ आपको पूरा शरीर को घुमाना है। जाते हैं और फिर से वापस आते हैं। वही क्रम रहेगा, बाईं तरफ गए, दाईं तरफ गए, एक बार ये आपका समझें अभ्यास हुआ। तो पहला ऊर्ध्व ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन और इसके बाद जो अभ्यास होता है त्रियक भुजंगासन का अभ्यास। इसको भी आप एक बार देख लें। इसके लिए आपको इस प्रकार से अपने मैट पर आ जाना है
और इस तरीके की स्थिति में आकर के रुकना है। त्रियक भुजंगासन के अभ्यास के लिए आपको इस प्रकार से ऊपर आना है और इस तरीके से पीछे की तरफ देखना है, यानी कि आपको अपने पैरों की एड़ी को देखना है। यहां पर इस प्रकार आए, सांस को छोड़ा, आप नीचे जाते हैं, फिर से आप ऊपर की तरफ आते हैं और दूसरी तरफ से आप अपने पैरों की एड़ियों को देखते हैं। फिर से सांस छोड़ा, नीचे की तरफ आए, इसके बाद फिर से आप ऊपर आते हैं और इस प्रकार से देखते हैं। कोशिश करनी है कि जितना आप पीछे की तरफ ले जा सकें, घुमा सकें शरीर को और एड़ियों को ठीक प्रकार से देख सकें दोनों पैरों की, ये कोशिश करनी है। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से आपको दूसरी तरफ इस प्रकार से देखना है। ये आपका त्रियक भुजंगासन का अभ्यास होगा यहाँ पे। इसके बाद यहीं से आपको इस तरीके से वापस आ जाना है और आगामी जो अभ्यास है वो आपको करना है। आगामी जो हमारा अभ्यास है वो है उदर आकर्षण आसन का अभ्यास। इस अभ्यास को कैसे करना है, अपने पैरों के बीच में आप इस तरीके से अंतर बना लेंगे और इसके बाद आप अपने दाएं पैर को इस तरीके से नीचे लाएंगे और इस तरीके से नीचे लाते हुए आपको अपने बाएं पैर के अंगूठे से अपने दाएं पैर के घुटने को ऐसे स्पर्श करा देना है। और केवल स्पर्श ही नहीं कराना है, आपको इस वाले हाथ से अपने जो पैर आपका ऊपर है उसको इस तरीके से अंदर की तरफ लाना है और अपनी कमर को फिर से घुमाना है। फिर वापस आते हैं और दूसरे पैर को इस प्रकार से लेकर के आते हैं और यहां पर भी आप इस तरीके से पीछे, फिर से वापस आए और यहां पर अभ्यास को आप बदलते हुए फिर से और फिर से इसी तरीके से आप वापस आते हैं। ये जो उदराकर्षण आसन का अभ्यास है ये अंतिम अभ्यास है। सभी अभ्यासों का हमने आपको बताया कि आपको 8-8 बार करने हैं। आप दाईं तरफ बाईं तरफ जा रहे हैं 8 बार। इसी प्रकार से उदराकर्षण, एक बार आप दाएं घुटने को ले जाते हैं, फिर आप बाएं को ले जाते हैं, एक चक्र हुआ। अभी आपने 2 गिलास पानी पिए हैं और आपने आसनों का एक चक्र पूरा किया है। इसके बाद आपको 2 गिलास पानी और पीना है। फिर से इसी प्रकार से इन 5 ये आसन है और इनकी आवृत्ति 8 है। तो ये पूरा क्रम आपको दोहराना है। दूसरी बार दोहराने के बाद फिर से आपको 2 गिलास की मात्रा में पानी पीना है और फिर से आपको इन सभी आसनों को करना है। यानी कि आप 6 गिलास पानी पीते हैं और 3 चक्र आप इन 5 आसनों के 8-8 आवृत्ति के साथ पूरे करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपने पानी पिया था अब वो खिंच करके अलग अलग तरीके से मूवमेंट हुआ शरीर में। जब इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। आपको मल निष्कासन का वेग बनेगा, आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा और सहज ही जो आपने पानी पिया है वो आपके अधोमार्ग से बाहर आएगा। तो इस प्रकार से ये पेट की सफाई होगी। लेकिन जिन व्यक्तियों की स्थिति ऐसी है, कॉन्स्टिपेशन है या ठीक प्रकार से आंतों की वैसी स्थिति नहीं बन पाई है, तो उनको ये पानी निष्कासित होने में समस्या हो सकती है, यानी कि प्रेशर नहीं बनता है अगर, तो समझे आपके थोड़ा सा और आप अपने शरीर को स्ट्रेच करें। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा और आप ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन में और ज्यादा रोटेशन करें और ज्यादा स्ट्रेच करें शरीर को, तो ये आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। जब एक बार दबाव बन जाता है और आप फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर से आपको पानी पीना है और फिर से आपको अभ्यास करना है। इस प्रकार से ठीक प्रकार से जो ये पूर्ण अभ्यास होने में लगभग 20-25 गिलास पानी तक पिए जा सकते हैं। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि जैसा पानी ऊपर से पिया वैसा ही बिल्कुल स्वच्छ सा पानी दिखने में वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो समझें कि पूरी गंदगी अब साफ हो गई है। तब तक इस प्रकार का ये अभ्यास कराया जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। जो अभ्यास बताए, अगर उन अभ्यासों में त्रुटि नहीं होती है, अभ्यास ठीक से किए जाते हैं, तो अच्छे लाभ मिलते हैं और ये आपका ठीक प्रकार से अभ्यास हो जाएगा। इस अभ्यास के बाद आपको कुछ सजगताओं का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि ये अभ्यास करने के बाद पूरी तरीके से शंख प्रक्षालन का आपको दिन भर में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होना है, बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम का कार्य नहीं करना है। ये पहली बात हुई, आराम देना है शरीर को। दूसरी बात यह है कि आपको इसके बाद चाय, कॉफी,
मसाले वाली चीजें, तली हुई चीजें, इस प्रकार की चीजों का प्रयोग नहीं करना है। ये बिल्कुल नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि जब आप ये अभ्यास करते हैं तो जो आपकी इंटेस्टाइन में एक प्रोटेक्शन के लिए लेयर बनी हुई होती है वो नहीं रहती है, यानी कि प्रोटेक्शन लेयर खत्म हो जाती है, उसको धीरे धीरे वापस बनने में समय लगता है। तो उसके लिए क्या है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे आहार जो कि पित्त बढ़ाने वाला हो, एसिडिक हो। आपको हल्का सुपाच्य भोजन करना है। ये अभ्यास करने के बाद आपको मूंग की दाल की खिचड़ी या फिर जिसे भेदड़ी कहा जाता है, यानी कि उसे बहुत पतला रखा जाता है। खिचड़ी में चावल अलग अलग होते हैं लेकिन उसको पतला रखा जाता है, और उसमें देसी गाय का घी डाल करके, देसी घी का प्रयोग करते हुए आप उसमें 1-2 चम्मच घी डाल करके उसे लेते हैं, तो उससे जो घी है वो तरावट लेकर के आता है। इंटेस्टाइन में पूरा एक तरावट आती है, और इंटेस्टाइन पर और पेट में आपके एक टेम्परेरी लेयर वो घी बनाने का कार्य करता है। ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसके बाद लगभग 1 घंटे, आधे घंटे के बाद आपको ये जो है मूंग की दाल की खिचड़ी और उसमें घी डाल करके लेना है। और इसके बाद भी 3-4 दिन तक, हो सके तो 1 सप्ताह तक चाय, कॉफी, मसाले वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना है। और आपको जैसे लौकी की सब्जी, तोरी की सब्जी या फिर टिंडे की सब्जी, हरी सब्जियां, कुछ इस तरीके की सादी सात्विक सब्जियों का प्रयोग घी डाल करके करना है। तो ये आपका एक शोधन पूरा शरीर का होता है, और आप देखेंगे आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। कील मुहासे चेहरे पर होते हैं, बेजान हो जाती है त्वचा, आंखों की कमजोरी हो, चाहे बालों का जो है झड़ना या फिर सफेद होना हो, बहुत सारे समस्याएं, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी है, मधुमेह की समस्या है, पाचन ठीक नहीं रहता है, गैस बहुत बनती है, अनेक अनेक समस्याओं में इसके लाभ देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ समझें कि किन व्यक्तियों को अभ्यास नहीं करना है। तो जिन व्यक्तियों को मिर्गी की समस्या है, चक्कर आते हैं, पेट में अल्सर है, पेट पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आई है किसी वजह से, कोई सर्जरी हुई है या फिर हर्निया की समस्या है, ऐसे लोगों को ये अभ्यास नहीं करना होता है। बाकी सामान्यतः जो अन्य समस्याएं होती हैं उनमें ये लाभ ही देने वाला होता है, और हर प्रकार से आपके शरीर को सक्षम, अच्छा बनाता है, एक शुद्धि पूरी होती है। तो इस प्रकार का ये अभ्यास रहने वाला है, शंख प्रक्षालन का अभ्यास। इससे आप अभ्यास से लाभ लें, ठीक प्रकार से इसे करें, धैर्य से करें, सभी आसनों को ठीक से एक बार फिर से देख करके समझ लें और सही तरीके से आसनों का अभ्यास करें। आपको बहुत ही अच्छे इससे लाभ प्राप्त होंगे। भविष्य में शंख प्रक्षालन के विषय में और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी वो साझा की जाएंगी। अभी आपके जो प्रश्न हो उनको कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, उन पर भी भविष्य में मार्गदर्शन किया जाएगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।